नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को होने जा रहे हैं। न सिर्फ अमेरिका के वरन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इन चुनावों को लेकर के व्यापक हलचल देखी जा सकती है। देश दुनिया के अलग अलग अखबारों में, मीडिया चैनल्स में वहां की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हो रही है। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में यह मुकाबला है। अमेरिका की प्रेस इन चुनावों को लेकर के मतदाताओं के रुझान आदि के साथ साथ वहां की चुनाव प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। अमेरिका की प्रेस एक परिपक्व प्रेस मानी जाती रही है। अमेरिकन संविधान के प्रावधानों के अनुसार वहां प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वहां तो स्पष्ट कहा गया है कि अमेरिकन कांग्रेस विल मेक नो लॉ अब्रेजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए वहां कभी कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। उनके संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो क्या अमेरिका की प्रेस वास्तव में इतनी परिपक्व है? अभी घटित घटना ने अमेरिकन लोकतंत्र के सामने एक खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका के दो बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट और द लॉस एंजल्स टाइम्स के संपादकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इन अखबारों के मालिकों ने यह तय किया है कि वो अमेरिकन चुनाव में खड़े होने वाले किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ी घटना है। वस्तुतः प्रेस की ये जिम्मेदारी होती है कि वह चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में, उनके वक्तव्यों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में मतदाताओं को जागरूक करे। द वॉशिंगटन पोस्ट 6 दिसंबर 1877 को प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत भले ही एक छोटे अखबार के रूप में हुई हो, लेकिन इस अखबार ने जल्दी ही अमेरिका में अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की थी। आपको याद होगा, प्रसिद्ध वाटरगेट स्कैंडल, इसके प्रकाशन का श्रेय भी द वॉशिंगटन पोस्ट को है, जिसके दो रिपोर्टर्स ने अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया था। इतनी बड़ी ताकत और वॉशिंगटन पोस्ट को हाल ही में 2013 में खरीद लिया जेफ वेसिन ने। जेफ वेसिन अमेरिका के एक प्रसिद्ध अरबपति उद्योगपति है। वे इस समय अमेज़न के भी मालिक है। वॉशिंगटन पोस्ट की डिजिटल प्रेजेंस भी काफी व्यापक और विस्तृत है। यह वह अखबार है जिसने अमेरिका के सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी। अपनी खोजपूर्ण रिपोर्ट्स के लिए इस अखबार को विभिन्न वर्गों में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अखबार की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1881 में एक छोटे से समाचार पत्र के रूप में, द वॉशिंगटन पोस्ट की भांति है। इस अखबार ने भी आगे चलकर न सिर्फ कैलिफोर्निया के स्थानीय समाचारों तक अपने आप को सीमित रखा, वरन अंतर्राष्ट्रीय खबरों की दृष्टि से यह पत्र भी अपनी एक विशिष्ट भूमिका रखता है। अमेरिका के कुछ बड़े पत्रों में इस पत्र की भी गिनती होती है। द वॉशिंगटन पोस्ट की भांति ही यह अखबार भी आने वाले दौर में एक बड़े उद्योगपति के द्वारा खरीद लिया गया, और यह उद्योगपति थे सून श्योंग। इसी तरह से लॉस एंजल्स टाइम्स ने भी, जो एक छोटे से अखबार के रूप में शुरू हुआ 4 दिसंबर 1881 को, इसने भी अमेरिका के सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यह अखबार कैलिफोर्निया की स्थानीय खबरों तक सीमित नहीं रहा, वरन शीघ्र ही
इसने अपनी खबरों के दम पर, अपनी संपादकीय सामग्री के सामर्थ्य पर, ताकत पर अमेरिका के बड़े अखबारों में अपना स्थान बना लिया। यह अखबार भी वर्ष 2018 में शुन श्योंग के हाथों में बिक गया। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुख्य कार्यकारी और प्रकाशक पी विल लुइस ने अभी यह घोषणा की है कि अमेरिकन चुनावों में हम किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। इसी प्रकार लॉस एंजल्स टाइम्स ने भी यही घोषणा की है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर एट लार्ज रॉबर्ट कैगन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इसी प्रकार द लॉस एंजल्स टाइम्स के संपादकीय संपादक मॉरियल गार्जा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के दो प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों की ओर से यह त्यागपत्र अमेरिकन प्रेस में एक हलचल मचा दी है। जहां एक और इसे समाचार पत्रों की निष्पक्षता का उदाहरण बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे एक कायरतापूर्ण कदम भी कहा जा रहा है। वस्तुतः अमेरिकन अखबारों की एक परंपरा रही है, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का समर्थन करते रहे हैं। 1860 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने तत्कालीन राष्ट्रपति के चुनावों में अब्राहम लिंकन को अपना समर्थन दिया था और 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जब इन दो बड़े समाचार पत्रों के संपादकों ने त्यागपत्र दे दिया है, तब प्रश्न ये उठने लगा है, क्या अमेरिका में लोकतंत्र बचेगा या भ्रष्ट धनतंत्र उस पर कब्जा कर लेगा? वस्तुतः कुछ क्षेत्रों से यह आवाज आई है कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में मीडिया को धमकियां दी हैं कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो उन समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनका विरोध किया है। अमेज़न आदि कंपनियों के सरकार के साथ बहुत तरह के अनुबंध हैं। ऐसी स्थिति में कहीं यह माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें शायद कहीं एक भयाक्रांत होकर के इन दोनों समाचार पत्रों ने यह निर्णय लिया है। हालांकि अमेरिका की एक परंपरा रही है कि यहाँ के समाचार पत्रों ने मतदाता की राय को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया है, पत्रकारिता की निष्पक्षता के उदाहरण भी सामने रखे हैं, लोकतंत्र की उस सुदृढ़ परंपरा का निर्वाह भी किया है। जिस तरह से समय समय पर होने वाले सर्वेक्षणों को उन्होंने प्रकाशित किया है, उससे लगता है कि वहां के समाचार पत्रों ने अमेरिकन राष्ट्रपति चुनावों की व्यापक, विस्तृत और विश्वसनीय कवरेज की है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी उम्मीदवार का समर्थन करना अखबार की निष्पक्षता का हनन नहीं है। जो उसके ओपिनियन पेजेस हैं उनको अलग करके जो समाचार के पेजेस हैं, न्यूज संबंधी पेजेस हैं, उसमें दोनों में अंतर है और उसकी संपादकीय टीम भी अलग है। इसलिए यह माना जाता है कि वहां की प्रेस परिपक्व है और प्रभावी ढंग से वो कवरेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इन दोनों संपादकों के मालिक के निर्णय के खिलाफ दो प्रमुख संपादकों ने त्यागपत्र दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने पिछले 40 वर्षों में पहली बार यह निर्णय लिया है कि वह राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। अखबारों की जिम्मेदारी है कि वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता को जानकारी दें। सूचना का जो अधिकार आम आदमी का है वो मीडिया के माध्यम से भी कहीं ना कहीं संरक्षित होता है। यदि मीडिया इस तरह का निर्णय कर लेगा तो फिर जनता के अधिकारों का क्या होगा, मीडिया की भूमिका का क्या होगा? क्या हम उस निष्पक्ष कवरेज की जो अपेक्षा करते हैं उस कसौटी पर ये समाचार पत्र सफल हो पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि इन समाचार पत्रों ने यह निर्णय लेकर जो लोकतंत्र की लौ जल रही थी उसे कहीं कमजोर करने का प्रयास किया है। यदि अमेरिका जैसे देश में इन धमकियों से अखबार डरने लगे
तो फिर क्या जिन देशों में तानाशाही व्यवस्था है वहां भी कलम झुक जाएगी? भारत का उदाहरण है कि सत्ता में कोई भी सरकार रही हो, चाहे ब्रिटिश गुलामी का दौर हो या आजादी के बाद का दौर, इस देश के स्वतंत्र चेता पत्रकारों ने बिना किसी भय के अपनी भूमिका का सार्थक निर्वाह किया है। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की यह घटना, जो पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, आने वाले समय में उन लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधर बनेगी और कहीं इन समाचार पत्रों के संपादकीय दायित्व का निर्वहन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी व्यापक जनहित में अपना निर्णय करेंगे और इस तरह के निर्णयों से वो लोकतंत्र को कमजोर होने से कहीं रोकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम देश विदेश में एक स्वस्थ पत्रकारिता के उन्नयन को देख सकें, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।